अब आपको उन छात्रों की नाराजगी भी सुनाते हैं जो इतना लंबा सफर करके दिल्ली तो पहुंच गए हैं, लेकिन अब घर कैसे जाएं, यह सवाल उन्हें सता रहा है, परेशान कर रहा है। सुनिए। हम वो स्टूडेंट्स हैं जो अभी इवैक्यूएट होकर लैंड किए हैं इंडिया में, दिल्ली एयरपोर्ट, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बट फ्रॉम हियर वी हैव नथिंग। हमें रीएश्योर किया गया था, हमें कश्मीर सेफली लैंड करेंगे, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं है। जो ऑफिशियल्स यहाँ आए थे वो भी यहाँ नहीं है। हमें एसआरटीसी बसेस प्रोवाइड की गई है जिनमें हमें बोल रहे हैं 20 आवर्स ट्रैवल करके आप कश्मीर जाओ। हम ऑलरेडी 4 दिन से ट्रैवल कर रहे हैं। हम उस सिचुएशन में नहीं है कि हम एसआरटीसी बसेस में कश्मीर जा सके। हमें रिएश्योर किया गया था आपको सेफली पहुंचाया जाएगा आपके घरों तक, लेकिन यहाँ पे एज यू कैन सी नो वन इज हियर और हमें अबेंडन किया गया है। वी हैव नो वन टू टॉक एंड अभी प्राइसेस टिकट्स की भी बहुत है, अबव 20,000। सारे लोग उस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। आई पर्सनली आई कांट अफोर्ड 20,000 टिकट राइट नाउ राइट हियर। सो प्लीज वी आर रिक्वेस्टिंग। हम बहुत थैंकफुल है गवर्नमेंट के, उन्होंने हमें यहाँ तक लैंड किया, लेकिन वी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं अब अपनी गवर्नमेंट से हमारे लिए कुछ कीजिए। हम किसको यहाँ बोल रहे हैं? और इन्होंने रीएश्योर किया था, अगर इन्होंने पहले ही कहा होगा कि नहीं, हम ऑलरेडी अगर कुछ टाइम पहले इन्होंने कहा होगा तो हम कर देते। इन्होंने नहीं किया, इन्होंने रीएश्योर किया था, ट्वीट्स किए थे इन्होंने कि नहीं हम पहुंचाएंगे आपको घर, लेकिन इन्होंने नहीं किया कुछ भी हमारे। नो वन। तो छात्र दिल्ली पहुंच गए हैं। ईरान में जो छात्र फंसे हुए थे, ये छात्र पहुंचे हैं। केंद्र सरकार ने अब इन्हें एक तरह से बड़ी मशक्कत के बाद दिल्ली पहुंचाया है, लेकिन और इसी खबर पर हमारी सहयोगी प्रियंका इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। प्रियंका, दिल्ली एयरपोर्ट पर आप मौजूद हैं और ऑपरेशन सिंधु के तहत जिन छात्रों को ईरान से अब दिल्ली लाया गया है, क्या कुछ रिएक्शन इन छात्रों का है, क्या कुछ कहना है दिल्ली पहुंचने पर? छात्र जो तमाम हैं, अब अगर मैं कहूं कि फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो गए हैं, कहना गलत नहीं होगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो बसें खड़ी हैं, उसी के आगे ये बच्चे तमाम जो हैं, छात्र जो हैं, वो सामान लेकर यहाँ पर खड़े हो चुके हैं। इन्हें नहीं मालूम है कि आगे कहाँ जाना है, किससे बात करनी है। इनके साथ कोई कोऑर्डिनेटर नहीं है। ये कह रहे हैं अंदर तो लोग मिले थे एयरपोर्ट पर, उसके बाद जब से ये बाहर आए हैं इनके साथ यहाँ पर कोई नहीं है। मैं पहले आपको जरा बस की हालत दिखा दूं कि ये तमाम छात्र जो यहाँ पर खड़े हैं ये क्यों बसों में नहीं जाना चाह रहे हैं। तो ये 3 बसेज हैं जो इनके लिए लगाई गई हैं। जो एक बस खुली है, मैं उससे आपको जरा अंदर की तस्वीरें दिखाती हूँ। तब तक मैं आपको ये भी बताऊं कि छात्र बता रहे हैं कि 2 बसेस के उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स चेक किए हैं उसके अनुसार उनकी पीयूसीसी, उनका परमिट सब कुछ एक्सपायर हो चुका है। अब मैं आपको जरा ये बस की हालत दिखाती हूँ। ये मेरे कैमरा पर्सन युगल आपको दिखा रहे हैं कि ये बस जो है रोडवेज बस है और ये बच्चे जिनकी हम बात कर रहे हैं ये तकरीबन 50-51 घंटे का सफर करके आए हैं और ये वो बसेस हैं जिनमें अब इनसे उम्मीद की जा रही है कि वो जाएं और सफर करें तकरीबन 18-20 घंटे का। तो ये बस की हालत यहाँ पर आपने देखी। इसी तरीके से यहाँ पर 3 बसेस जो है रोडवेज की वो लगाई गई हैं और अभी तक छात्र जो हैं, अब जो फ्लाइट है वो तकरीबन 3:30 बजे, 3:45 बजे लैंड हो गई है। तब से लेकर अभी तक जो ये छात्र हैं ये यही मौजूद हैं, क्योंकि इनको नहीं मालूम है किससे बात करनी है, कहां पर जाना है। ये 3 बसेस यहां खड़ी हैं। कह रहे हैं कि घर वाले इंतजार कर रहे हैं, लगातार फोन पे फोन आ रहे हैं, ये कहां जाए इनको नहीं मालूम है। क्या सिचुएशन है अभी, क्या आप लोग डिसाइड कर रहे हैं? हम अभी हम कुछ डिसाइड ही नहीं कर रहे। हमें बोला है कुछ 8:30 बजे तक आप वेट करो, बट अभी कुछ अपडेट नहीं है क्योंकि कोई आया भी नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से हमारे पास कि आप हमें बताइए प्रॉब्लम क्या है। सिर्फ आप लोग आ रहे हैं और हम कंटिन्यूसली बोले जा रहे हैं। उन तक मैं ये चीज बोल रही हूँ कि उन तक की आवाज एक भी नहीं जा रही है। एक भी चैनल ये शो नहीं कर रही है कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर। हम लोग यहाँ पर वेट कर रहे हैं तब से। हमें चैनल्स तो शो कर रहे हैं, मुझे लग रहा है जो आप कह रही हैं आवाज वहां तक पहुंच रही है कि नहीं, या पहुंचकर अनसुनी की जा रही है, वो सवाल है। जी वो सवाल है कि वो इग्नोर कर रहे हैं इस चीज को। और नहीं प्रियंका इनसे बताइए कि इनकी आवाज लगातार हम पहुंचा रहे हैं सरकार तक। अश्योर किया था कि आपके प्रियंका, इस छात्रा से आप बताइए कि इनकी आवाज लगातार हमारे चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंच रही है।
जी बिल्कुल, यही मैं इन्हें लगातार बता रही हूँ कि आपकी आवाज़ लगातार चैनल के माध्यम से सरकार तक भी पहुँच रही है। जो उनके नुमाइंदे हैं उनसे बातचीत की जा रही है, लाइव टेलीविजन पर उनसे ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि बच्चे यहाँ खड़े हैं, कब तक सुविधाएं पहुँचेंगी। ये कुछ ट्रॉली बैग्स यहाँ पर देख रहे हैं, आप देख रहे हैं बैग लगे हुए हैं, ये झंडे लेकर ये लोग तमाम लोग बाहर आए हुए थे और अब इनकी ट्रॉली बैग्स ही यहाँ पर पड़ी हैं। मौसम अभी बहुत तेज़ गर्मी हो रही है, शायद थोड़ी देर में बदले, ये शेड से बाहर आ गए हैं, कुछ बच्चे पीछे तक जा चुके हैं, बात कर करके परेशान हो गए हैं, किससे बात की जाए। घर वालों के लगातार फोन्स आ रहे हैं, उन्हें नहीं समझ आ रहा है कि घर वालों को क्या जवाब दे कि वो कब तक घर पहुंचेंगे। अधिकारी जो यहाँ पर आए थे वो यहाँ पर कोई नहीं है, बाकी स्टेट के तमाम बच्चे जा चुके हैं, तमाम छात्र जा चुके हैं, ये बस जम्मू कश्मीर के छात्र हैं जो यहाँ पर रुके हुए हैं। कोई कम्युनिकेशन किसी से हो पाया है अभी? जी नहीं, अभी नहीं हो पाया। तो आप लोग क्या करेंगे, कब तक खड़े रहेंगे? जी हम तो वेट करें, हमने अभी किसी ऑफिशियल के साथ बात की है। हाँ। तो कह रहे हैं कि पहले तो बहुत कुछ बोल दिया, फिर कह रहे हैं कि 8:30 तक देखते हैं आएंगे। अभी तक कोई आया नहीं है, अभी तक तो वेट कर रहे हैं। आई होप कि कोई आए। ये तो इररिस्पॉन्सिबल चीज़ है कि पहले उन्होंने श्योर किया था कि आपको घर लिया जाएगा, ऐसे लिया जाएगा। अदर स्टेट्स जो थे उनके बच्चे तो घर तो पहुंच गए, अभी तो हम यहाँ ही है और अब भेजा गया है हमारे पास ये बसेस। और ये कितना ट्रैवल किया आप लोगों ने अभी तक? जी पिछले 4 दिन से जितना हो सका उतना ट्रैवल कर रहे हैं। इवन कि हमारी फ्लाइट जो थी वो ऑलमोस्ट 16 घंटे की थी। और जब हम ईरान से इवैक्यूएट हुए थे तो ऑलमोस्ट बॉर्डर से लेके सिटी आर्मीनिया तक हमने लगभग 12 से 14 घंटे बस में गुजारे। जी उसके बाद वहाँ से दोहा से इंडिया और अभी यहाँ पर खड़े हैं और बहुत थके हुए हैं। ना हमारी गवर्नमेंट को कोई एहसास नहीं इन चीज़ का। अलबत्ता ये चीज़ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से हमें कोई भी शिकायत नहीं है, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। हमें हर चीज़ श्योर जो की थी वो हमें प्रोवाइड की थी। और जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है जो उन्होंने कहा था उसमें से तो कोई चीज़ हो ही नहीं रही है। उसमें से कॉम्प्रोमाइज हुई, हमारी सेफ्टी का प्रॉमिस किया गया था। आप खुद ही देख सकते हैं, इंसानियत के बेसिस पे आप देखिए, ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे कहाँ है ये सेफ्टी? ये सेफ्टी है हमारी? आपको पता है जम्मू के रोड्स कितने खराब है और आपको लगता है इन एक्सपायर्ड बसेस में जो कि इतनी चल चुकी है कि मुझे नहीं लगता आप ये जम्मू के रोड्स पे चल पाएंगी। आपको लगता है जिसमें जानवर नहीं रह सकता है, इतनी गंदी स्मेल आ रही है इन बसेस से। आपको लगता है हम 24 घंटे या 20 घंटे जितने भी घंटे हम इस बस में ट्रैवल कर पाएंगे, हम इस बस में रह पाएंगे? 5 दिन से हम सोए नहीं है, मेडिकली हम फिट नहीं है। 5 दिन से जो सोया हुआ इंसान नहीं होता है वो मेडिकली फिट नहीं होता है, हम मेडिकली फिट नहीं है, हम कैसे इस बस में जाए? देखिए आप तमाम बच्चे जो हैं देख सकते हैं कि ये भी बस है और ये भी बस है और ये भी बस है। इन तीनों में इतनी फर्क है, हम क्या इस लायक हैं? ऐसी गाड़ियों के लायक हैं। और ये सवाल इसलिए भी जायज लग रहा है क्योंकि ये तमाम बच्चे 5 दिन से सफर कर रहे हैं। जैसे वो बता रही हैं कि सो नहीं पाए हैं और ऐसे में अब घर पहुंचने की जल्दी होती है। घर वाले उनके यहाँ तक नहीं आए हैं क्योंकि जिस तरीके से प्रॉमिस किया गया था। ये देखो पीछे तक आप जो देख रहे हैं ये सारे JNK के बच्चे हैं जो आपको दूर दूर तक नजर आ रहे हैं, जो इंतजार कर रहे हैं फिलहाल कि कोई आए और इनको बताए कि किस तरीके से ये अपने घर पहुंचेंगे। ये खुद भी शायद टिकट करके चले जाते हैं, लेकिन कल से आज में टिकट्स में भी 10 से 15 हजार का उछाल है और ये स्टूडेंट्स हैं, इतना अफोर्ड नहीं कर सकते और इसीलिए लगातार गुहार लगा रहे हैं कि इन छात्रों को यहां से इनके घर ले जाने का इंतजाम किया जाए। बहुत लग्जरी ना हो, कम से कम इतना कंफर्टेबल हो कि आराम से ये घर पहुंच पाए, क्योंकि ये जो बसेस यहां खड़ी हैं ये जाने लायक इन छात्रों को नहीं लग रही। आप देखिए लड़कियां हैं, लड़के हैं, 20-21 साल से ज्यादा इनकी क्या उम्र होगी और डिस्ट्रेस इलाके से आ रहे हैं, युद्ध जैसे इलाके से आ रहे हैं। उसके बाद जब अपने वतन पहुंचे हैं, अपने घर पहुंचे हैं, अब अपने परिवार वालों से मिलने के लिए तरस गए हैं। सुबह 3:45 बजे से ये फ्लाइट यहां पर आई हुई है और ये तमाम छात्र अब नहीं जानते कि आगे क्या करना है, बसों के आगे ही लगातार खड़े हैं। प्रियंका, एक चीज यहां पर और समझना चाहेंगे, क्या सिर्फ महज इन छात्रों के लिए बसें लगा दी गई उमर सरकार की तरफ से? ये बसें तो एक तरह से ये छात्र इन बसों की कंडीशन देखकर एक तरह से नाराज है और इनकी नाराजगी वाजिब भी है, जितना ये परेशान है, जितने थके हुए हैं, जिस माहौल से छात्र लौटे हैं। लेकिन क्या एयरपोर्ट पर जम्मू कश्मीर सरकार का कोई डेलीगेशन या कोई ऑफिसर या इंतजामिया से क्या कोई नहीं पहुंचा था? सिर्फ बस एक फॉर्मेलिटी इन बसों को वहां पर लगा दिया गया? जी बिल्कुल, यहाँ पर जो छात्र मुझे बता रहे हैं मैं इनसे भी पूछ लेती हूँ, क्या जम्मू कश्मीर का कोई ऑफिशियल आप लोगों के लिए नहीं आया था? पहले तो जब हम लैंड हुए थे उस टाइम पे एक कमिश्नर दिखाए थे उन्होंने हमें, नोडल ऑफिसर ने, यहाँ के पता नहीं कौन थे वो, हमें नाम याद नहीं है उनका। तो उन्होंने
इन्होंने बोला था कि ये ऑफिसर है, ये आपको सेफली पहुंचाएंगे, कमिटमेंट की थी हमसे कि ये आपको एस्कॉर्ट करके सेफली पहुंचाएंगे। ना तो यहाँ पे वो दिख रहे हैं, ना तो कोई और ऑफिशियल दिख रहा है जिससे एटलीस्ट हम ये तो बात कर सके, या जिससे एटलीस्ट हम ये तो समझ सके कि हमारे साथ हो क्या रहा है, असल में मजाक चल रहा है या हमें एक क्लियरेंस मिल जाए कि हमें खुद जाना है, हमें ये ले जा रहे हैं। क्योंकि ये तो प्रॉमिस, इनने तो कमिटमेंट कर दी है ऑलरेडी सोशल मीडियाज के जरिए। हमारे पेरेंट्स वरीड है, इनको एटलीस्ट ये एहसास होना चाहिए कि इतने टाइम से, इतने डिस्ट्रेस वाले माहौल से हम आए हैं, हमारे पेरेंट्स ने हमें अभी तक देखा नहीं है, जो कि इन्होंने पहले ही कमिटमेंट की थी। सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी, आपके बच्चे आपकी नजरों के सामने होंगे। कहाँ है हम अपने पेरेंट्स के नजरों के सामने? तो यहाँ पर आप देखें कि दूर दूर तक जो आपको नजर आ रहे हैं सिर्फ स्टूडेंट्स ही स्टूडेंट्स नजर आ रहे हैं। मुझे कोई ऑफिसर फिलहाल यहाँ नहीं दिख रहा है जिनसे बातचीत करके ये पूछा जा सके कि आखिर इनके लिए इंतजाम क्या किए गए हैं। ये हैरानी वाली बात है कि आप इतना बड़ा एक जो भारत सरकार है ऑपरेशन सिंधु चला के इन तमाम छात्रों को फर्स्ट बैच को निकाल कर लेकर आती है, ऐसे माहौल से निकाल के ले आती है जहां पर युद्ध जैसी स्थिति है, किसी पल कुछ भी हो सकता है। इनको वतन तो सुरक्षित पहुंचा दिया जाता है, लेकिन यहां आने के बाद, दिल्ली आने के बाद ये अपने घर कैसे जाएं, ये सवाल लगातार इनके लिए बना हुआ है। कोई यहां पर इनको गाइड करने के लिए नहीं है। अभी किसी की बात हुई है, एक छात्र ने बताया है कि तकरीबन 8:30 बजे तक उनको इंतजार करने को कहा गया है और मैं घड़ी देख रही हूँ तो 8:30 भी बज गए हैं। हम यहीं लगातार मौजूद हैं और देखते हैं कि इन छात्रों के लिए क्या इंतजाम कुछ बेहतर किए जाते हैं। छात्रों की मांग बस इतनी है कि कंफर्टेबली, कम से कम हमें साफ सुरक्षित चीजों से कंफर्टेबली हम लोग बस घर पहुंच जाएं। कुछ लग्जरी की डिमांड नहीं है। घर वाले घर में परेशान हैं, उन्हें मालूम चल जाए कि बच्चे पहुंच चुके हैं। इनके पास फिलहाल इंतजार करने के अलावा कोई और रास्ता यहां नजर नहीं आ रहा है। छात्र दिल्ली के नहीं है, दिल्ली में किसी को नहीं जानते कि किसी के घर जाके वो रुक जाएं। घर वाले उधर से परेशान हैं और ऐसे में फिलहाल खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं कि शायद कोई आए और मदद हो जाए। बिल्कुल प्रियंका, जाहिर सी बात है कि ये जम्मू कश्मीर सरकार का रवैया है जो इस वक्त हम देख रहे हैं कि ये छात्र कितने परेशान होंगे और किन मुश्किल हालात से दिल्ली तक पहुंचे हैं, ये भी छात्र बता रहे थे। प्रियंका, आप नजर बनाए रखिए, दोबारा से आपके पास लौटेंगे और हम भी इंतजार करेंगे कि कब तक उमर सरकार अब इस पर एक तरह से एक्शन लेती है और उमर सरकार अब इन छात्रों के लिए कितनी जल्दी कदम एक तरह से उठाती है। छात्र कितना ज्यादा